हम लोग एक नए टॉपिक पे आए हैं। ये जीन पियाजे का है। इसके पहले बताया था हमने कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के हैं, इन्होंने क्या दिया था, इसकी ट्रिक भी थी। तो आप जो उसके पहले वाला वीडियो है वो चेक करिए, आके वो पढ़िए, नोट्स पक्का बनाइए। हम बात करते हैं जीन पियाजे की नई स्टाइल की। इन्होंने एक नई स्टाइल दी थी, नया सिद्धांत दिया था, एक नई शैली दी थी, ज्ञानात्मक विकास। तो ज्ञानात्मक विकास को समझने के पहले हम चीज देखें, पॉइंट। इन्होंने कहा था जो सीखने का मतलब क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम सीखने का मतलब क्या है, ज्ञान निर्माण करना, ज्ञान निर्माण करना। और किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, उसमें स्कीमा क्या है, संवेदी गामक क्या है, और कई चीजें, उन सबको मिला के जो निर्माण हुआ है, जो अधिगम सीखा गया है, इन्होंने एक वर्ड ले लिया, ज्ञान निर्माण। तो सीखने का मतलब क्या है? सीखने का मतलब है ज्ञान का निर्माण होना। तो ये इनका एक स्लोगन था, एक नारा था, एक स्टेटमेंट था। इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया संज्ञानात्मक विकास, एक वर्ड दे दिया और सब कुछ समा दिया इसी में। कैसे? हम सबसे पहले बात करेंगे कि होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। इसको हम बेसिकली हम तोड़ लें दो भागों में, संज्ञान प्लस आत्मक। संज्ञान मतलब क्या है? जानना। क्या है? जानना। और आत्मा क्या मतलब है? से संबंधित, यानी कि हमने कोई चीज देखी, उसको जानने संबंधित। कोई चीज देखी, कोई चीज पढ़ी, तो उस चीज से जो भी नॉलेज मिला, जो भी, तो उस चीज से संबंधित होना। तो मतलब क्या हो गया? जानना, संबंधित, जानने से संबंधित। तो हमने संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए हमने ये पॉइंट दिमाग में रख लिया, जानने से संबंधित। किसी भी वस्तु व्यक्ति को जानने से संबंधित क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास। जो सीखोगे, जो आप डेवलपमेंट होगा। क्या मतलब है? प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का विशिष्ट संगठन है। योग्यताएं बनाना और योग्यताएं बनाना, ये क्या है? ये है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए हम चीज देखें एक और, कि मनुष्य जिस पर्यावरण में मतलब है समाज, जिस समाज में रहता है, उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट या ज्ञान विकसित होना ही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। इसका मतलब है वस्तु के सापेक्ष, व्यक्तियों के सापेक्ष, घटनाओं के सापेक्ष जो भी बालक को जो भी ज्ञान अर्जित होता है, धीमे धीमे जो संगठन बनता है, जो ज्ञान का निर्माण होता है, वही क्या है? संज्ञानात्मक विकास। क्यों? संज्ञान का मतलब क्या है? जानना। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा दी है। ये क्या है? ये परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा क्या है? संज्ञान एक सामान्य पद है, एक स्टेप है, या ज्ञान प्राप्त करने के सभी प्रचलित मार्गों, जितने भी सीखने के नियम हैं, उनको लेके प्रत्यक्षीकरण, जो सामने दिख रहा है उसको लेके स्मृति, कल्पना, चिंतन और तर्क संबंधित होता है। कोई बच्चा सीखेगा तो जो सामने होगा उसको लेके, उसमें कल्पना, तर्क, इन सबको सारे पॉइंट समावेश करके ही वो क्या करेगा? वो ज्ञान का निर्माण करेगा। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि आखिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञान का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत की, उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, यहाँ ये देखेंगे कि जीन पियाजे ने जो दो नियम, जो संज्ञानात्मक विकास था, उसको दो भागों में बांटा है। कैसा? एक है कि बच्चा जो है वो बुद्धि से कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया इसी में विकास के चरण हो गए, दो भागों में बांट दिया। कैसे? पहले कुछ पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या घुमा के पूछे जाते हैं। क्या? जीन पियाजे ये कहता है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। बच्चा जो है वह सक्रिय रूप से सीखता है, सुनकर नहीं बल्कि खुद अनुभव करके सीखता है। याद को करके सीखना किसका सिद्धांत है? इसे आप कमेंट करें।
ये इसी कहीं ना कहीं ये करके सीखने संबंधित है। ठीक है, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो बच्चा जब सीखेगा तो जीन प्याजे ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सक्रिय होकर सीखता है। ये इंपॉर्टेंट ही पूछा जा सकता है। दूसरा, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, कोई दूसरा नहीं करता। ये लाइन किसकी है? जो बालक है वो ज्ञान निर्माण स्वयं करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है जीन प्याजे ने कहा है। मतलब क्या, वो पुराना ज्ञान और नया ज्ञान को मिलाकर एक नए ज्ञान का निर्माण करता है। बात समझ में आई? कैसे? इसी चीज को उसने दो भागों में समझाया है। एक समझाया है विकास के चरण में, कि विकास जैसे बढ़ता है उसे कितने चरणों में उसका विकास होगा वो। दूसरा, ये बालक जो है वो कैसे दिमाग लगा के सीखता है, कि क्या उसने क्या बताया, उसने पक्षी देखा, जहाज देखा, उसे कल्पना की तो कैसे की, क्या वो सब है क्या, चार भागों में बांटा है उसने। बालक जो है तर्क से या बुद्धि से कैसे सीखता है उसको बांटा है चार भागों में। कैसा? नंबर एक, स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। वो चार इसके स्टेप हैं जिससे बालक वो जान पाता है कौन सी वस्तु क्या है। अच्छा, किस किस अवस्था में बच्चे ने क्या क्या सीखा, वो क्या सीख सकता है, तो उसने विकास चरण दे दिए जीन प्याजे ने। संवेदी कहीं लिखा हुआ है गति या गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो लास्ट है वो क्या है? वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी संवेदी गामक अवस्था, मतलब कहने का मतलब है विकास के चरणों की। ठीक, पहले बताएंगे आपको हम इसको याद करने की ट्रिक, इन चारों को हम कैसे याद करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हम वन बाय वन। जीन प्याजे ने जो विकास चरण दिए हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किन किन चरणों में होता है, तो कितने होता है वही बताया था हमने। संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। अभी यही तो बात हुई थी, है ना। अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे हम? इसे याद करने के लिए कोड है। क्या है? 0 2 7 12, 0 2 712। और ये प्लस का चिन्ह थोड़ा याद रखना, ये काम आएगा। कैसे? ये हमने 0 2 712 को कैसे वो किया डिवाइड, हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 2, ये लिखा 7 और ये 12 कर लिया। कैसे? जब हम 0 से 2 चलेंगे तो भैया पहली अवस्था क्या होगी? संवेदी गामक अवस्था। जब हम 2 से 7 वर्ष चलेंगे तो होगी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब भैया हम लोग 7 से चलेंगे 12 तो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जैसे 12 प्लस देखा हमने, प्लस का चिन्ह, तो मतलब क्या हो गया? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो ये 0 2 712 प्लस किसका कोड है? जीन प्याजे का है। जीन प्याजे याद कर लोगे तो ये विकास चरण के जो अवस्थाएं दी गई हैं ये उनकी एज का कोड है। ये जो क्या है, ये इनकी एज का कोड है, कौन कौन सी एज को हम क्या क्या कहते हैं। नंबर 2, हम इसे कैसे क्रम याद रखेंगे, तो हम देखा, हम एक नई फिर ट्रिक बना ली हमने। ये भी भैया हमारी ट्रिक थी और ये भी हम लोग की एक ट्रिक बनी। कैसे? लिखा है वेदी के पूर्व मूर्ति और वेदी के पूर्व मूर्ति और पियाजी आएंगे या आए। वेदी के पूर्व मूर्ति और पियाजी आए, क्या मतलब है? वेदी से क्या हो गया? संवेदी गामक अवस्था। पूर्व से क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्ति से हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और से क्या हो गया? और से हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और पियाजी से मतलब है जीन प्याजे। क्या मतलब है? जीन प्याजे। ये था अभी इनके बारे में हमें ट्रिक्स याद करने का मेथड, कि हम जान पाए कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उस वक्त एज क्या है। हम लोग कल इसके बारे में हम लोग डीप बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को लेके एक नई ट्रिक के साथ, कि कैसे संवेदी गामक को हम समझेंगे, कैसे पूर्व क्रियात्मक है, एंड दे आर सो ऑन। तो हम लोग कल एक नए टॉपिक साथ में मिलते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो फिर अपने चैनल श्री विद्यापीठ
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग कल एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।